तो आज हम लोग पढ़ेंगे, पोलराइजेशन पढ़ लिए हैं, अब मेलेस लॉ पढ़ना है ना। ब्रूस्टर्स लॉ भी हो गया, अब हम लोग को मेलेस लॉ पढ़ना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। समझो कि एक तो अगर दो वेव ऑप्टिक से आ रहा है तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से पहले तक एक आएगा, या तो डिफ्रैक्शन से आ जाएगा, नहीं तो पोलराइजेशन से आएगा, तो इसी से आ जाता है, मेलेस लॉ से आ जाता है। तो इसको देखो, तो मेलेस लॉ, तो आपको मेलेस लॉ क्या है, तो 4 पॉइंट मैं बोलूंगा, उसके बाद डिटेल कथा कहानी इसका चलते रहेगा, तो उसको देखना। तो इसमें मेन जो चीज है, कल जो मैं पढ़ाया था उसको पहले ध्यान दो। ये अनपोलराइज लाइट है, वाइब्रेट इन ऑल डायरेक्शन जो लाइट वेक्टर है, फिर इसको हमने ऐसे रिजॉल्व कर लिया था, है ना, लाइट वेक्टर को, है ना। और इसको जब पास करा रहा था, ये भी अनपोलराइज है, ये भी अनपोलराइज है। अब इसको हम लोग पोलराइजर से पास करा देते थे, और इसको हम लोग क्या बोलते थे, पास एक्सिस बोलते थे, या ट्रांसमिशन एक्सिस भी बोलते हैं ना। ट्रांसमिशन एक्सिस भी बोलते हैं, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस भी बोलते हैं, है ना। तो समझना कि ये वाला जो है ये पास हो जाएगा। देखो ये जितने कंपोनेंट, जितने लाइट वेक्टर थे, उनको हम लोग इधर और इधर सारे को रिजॉल्व कर लिया, सारे का इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। तो इसमें 50% इंटेंसिटी एसोसिएटेड था और इसके साथ 50% था, ठीक है। और पोलराइजर क्या करता है, एक डिवाइस है जो अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में कन्वर्ट कर देता है। तो ये वाला जो है, इससे जो पास एक्सिस से मैच करता था, ट्रांसमिशन एक्सिस से मैच करता था, ये वाला पास कर देता था, है ना, ये वाला पास कर देता था, तो ये आपको पोलराइज लाइट हो जाता था। जो ये लाइट वेक्टर है ये पोलराइज हो जाता था, प्लेन पोलराइज लाइट, है ना, पोलराइज लाइट में कन्वर्ट आपका हो जाता था। आज जो ये 50% वाला था, इसको ऑब्जर्व कर लेता था इसी को, तो इसी प्रोसेस को हम लोग डाइक्रोइज्म बोलते थे। अब चलो, तो इसकी अगर इंटेंसिटी, अगर आई क्या है आपका, आई नोट है, मतलब आई नोट बाई 2 इसके साथ एसोसिएटेड है, आई नोट बाई 2 इसके साथ एसोसिएटेड है, तो यही तो पास हो रहा है। मतलब जो पोलराइज लाइट होगी उसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, आई नोट बाई 2 हो जाएगी, 50% से रिड्यूस हो जाता है ना। ये हम लोग देखे थे, क्योंकि यही पास होगा, ये वाला ऑब्जर्व हो जाएगा। तो ये अब प्लेन पोलराइज लाइट है, क्या है, प्लेन पोलराइज लाइट है। अब आगे का कहानी अब देखना है, यहां तक तो देख लिए थे। तो अभी क्वेश्चन ऐसे कहेगा कि एक अनपोलराइज लाइट है, पोलराइजर रख दिया गया, जब भी पोलराइजर से पास होगा तो आधा हो जाएगा, इसकी इंटेंसिटी आधा हो गई, जो प्लेन पोलराइज लाइट है। अब जानते हैं क्या बोलेगा, इस प्लेन पोलराइज लाइट को मेन ही चीज बता दे रहा हूं आपको, प्लेन पोलराइज लाइट को, ये जो है एक डायरेक्शन में जो वाइब्रेट कर रही है ना, प्लेन पोलराइज लाइट है, इसको फिर एक पोलराइजर से पास करा रहे हैं, प्लेन पोलराइज लाइट को फिर एक पोलराइजर से पास करा रहे हैं। तो आप कहेंगे सर पोलराइजर इसका नाम क्यों देंगे, सिंपल सा ब्रेन समझो, पोलराइजर नाम दिया गया है, मतलब अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में कन्वर्ट कर दिया, ये तो हो गया। अब फिर एक पोलराइजर, प्लेन पोलराइज लाइट जो ये आया है इसके आगे रख दे रहे हैं, तो पोलराइजर बोलना थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, उसको बोलते हैं एनालाइजर, है पोलराइजर ही, लेकिन उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एनालाइजर। अब एनालाइजर क्यों बोलते हैं, तो देखो पोलराइजर ही है, ये प्लेन पोलराइज लाइट है, प्लेन पोलराइज लाइट है। अब एक यहाँ पोलराइजर रख देंगे, तो बताओ अगर पोलराइजर ऐसे रख देंगे, इसी को हम लोग एनालाइजर बोल लेंगे, तो ये तो सीधे सीधे पास कर देगा, सारा का सारा इंटेंसिटी तो पास कर देगा, ये पास हो जाएगा कि नहीं। मतलब इसकी जितनी इंटेंसिटी थी आई नोट बाई 2, उतना ही इसकी भी होगी, कितनी, आई नोट बाई 2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत आपको नहीं है। तो जब इससे पास हो जाएगी तो ये प्लेन पोलराइज लाइट आपका है, तो इससे पास होगी तो उतना ही की तो इंटेंसिटी रहेगी, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। तो अनपोलराइज लाइट था, कल ये बताया था, पोलराइजर से पास होगा तो इसके इंटेंसिटी आई नोट बाई 2 हो जाएगी। फिर आई नोट बाई 2 है, ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, आप पोलराइजर को हम अब ऐसे रख दिए, एक दूसरा पोलराइजर रखे,
लेकिन पोलराइजर कहना आप ठीक नहीं रहेगा, आपको भी पता है ये पोलराइज लाइट है, प्लेन पोलराइज लाइट है, इसको जब इससे पास कराएंगे है पोलराइजर ही, लेकिन इसको अब बोलेंगे हम लोग एनालाइजर। क्या बोलेंगे? एनालाइजर बोलेंगे, क्योंकि पोलराइजर बोलना थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि ये तो पोलराइज कर ही दिया है। और प्लेन पोलराइज लाइट को जिसका इंटेंसिटी I0/2 है ऐसे रख दिया गया, ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, तो इसका जो पास एक्सिस है इसी को ट्रांसमिशन एक्सिस बोलते हैं, इससे मैच कर रहा है, इसके पैरेलल में, तो इसको पास ही कर देगा। तो सारा का सारा प्लेन पोलराइज लाइट ही इसको पास कर देगा। तो आपका फायदा क्या हुआ? फिर ऐसे ही रखे हैं, इसको पास कर दिया, I0/2 है, I0/2, तो इसको रखने का क्या मतलब? कुछ नहीं मतलब, ये तो सारा का सारा जो इंटेंसिटी है वो पास कर दे रहा है। मतलब जो आपका ये है वही तो ये भी चीज है। अब देखो इस पोलराइजर को हम लोग जो सेकंड पोलराइजर रखे हैं उसको एनालाइजर बोलते हैं। तो अब करते क्या है, इसमें थोड़ा सा इसका डायरेक्शन रोटेशन कर देते हैं, डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अब देखो खूब अच्छा से, अब कहानी यहीं से स्टार्ट होती है, और मेन कहानी यही है कि प्लेन पोलराइज लाइट को हम लोग जिस पोलराइजर से पास कराते हैं उसको एनालाइजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनालाइजर। अगर एनालाइजर का जो पास एक्सिस है, प्लेन पोलराइज लाइट जिधर है उसके इसके पैरेलल में है तो पास कर देगा, है ना, पास कर देगा। तो उसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, हम लोग इसका थोड़ा सा रोटेशन कर दे रहे हैं, एंगल लेंगे। चलो देखते हैं, इसको मिटा दूं। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि ऑलरेडी प्लेन पोलराइज लाइट है, खूब अच्छा से देखें, ऑलरेडी हमारे पास प्लेन पोलराइज लाइट है, ठीक है, ये प्लेन पोलराइज लाइट है, प्लेन पोलराइज लाइट है, और इसकी इंटेंसिटी ऑलरेडी मैं मान लिया I0। इसका मतलब जो ऑन पोलराइज लाइट था उसकी इंटेंसिटी 2I0 होगी। तो पोलराइजर से जब पास करके आएगा प्लेन पोलराइज बनेगा, प्लेन पोलराइज लाइट अगर बनेगा ये, तो इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी? I0 अभी मान ले रहा हूं क्योंकि सहूलियत के लिए, मैथमेटिक्स के लिए। मतलब प्लेन पोलराइज लाइट है, इसकी इंटेंसिटी क्या है? I0 है, और ये ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, है ना, ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं। अब हम लोग पोलराइजर को ऐसे नहीं रख रहे हैं, थोड़ा सा एंगल पर मैं ऐसे कर दे रहा हूं, तो इसको पोलराइजर नहीं बोलेंगे, एनालाइजर। अब इसका पास एक्सिस ऐसे है कि नहीं? पास एक्सिस ऐसे है कि नहीं? तो इसको हटा करके समझने के लिए मैं ऐसा ट्रायंगल टाइप ऐसे रख देता हूं कि आपको समझने में दिक्कत नहीं है। ये पोलराइजर ही है जिसको एनालाइजर बोलेंगे। ये आपका इसका ट्रांसमिशन एक्सिस है, मतलब पास एक्सिस है, एक लाइन का चीज है ये पास एक्सिस, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसमिशन एक्सिस बोलते हैं। अब चल, जब इससे ये ऐसे ऐसे करते करते इससे पास होना चाहेगा, तो देखो इससे कौन पास करेगा? इससे जो मैच करेगा वही ना, इससे जो मैच करेगा वही ना। तो अब देखो ये इसका डायरेक्शन ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, इंटेंसिटी है, तो समझो कि इसके पास एम्पलीट्यूड होगा, वेव ऑप्टिक्स में पढ़ा चुका हूं। तो जो इंटेंसिटी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? एम्पलीट्यूड स्क्वायर होता है कि नहीं? पढ़ाया हूं नवनीत, बोलो। अब हम लोग एम्पलीट्यूड से देखेंगे कि इसकी इंटेंसिटी I0 है, तो इसका एम्पलीट्यूड अगर A है, ये A है ऐसे, तो इस डायरेक्शन में ये वाला जो है इसके साथ मान लेते हैं थीटा एंगल बना रहा है, यही वाला तो कंपोनेंट इससे पास होगा, बोलो। और एक कंपोनेंट इसका अगर तोड़ेंगे तो इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा, आएगा कि नहीं? तो ये वाला तो इससे परपेंडिकुलर होगा, इन कंपोनेंट को तो ऑब्जर्व कर लेगा, और इसको क्या करेगा? इससे पास कर देगा। क्या करेगा? पास कर देगा। मतलब ए का इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा? ए कॉस थीटा, और ये वाला क्या होगा? ए साइन थीटा। मतलब ए साइन थीटा जो है वो ऑब्जर्व हो जा रहा है, और ए कॉस थीटा वाला पास हो जा रहा है कंपोनेंट। और बताओ, मतलब जो पास होगा उसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा? बोलो, एम्पलीट्यूड कितना? ए कॉस थीटा। और जब एम्पलीट्यूड ए कॉस थीटा है तो इसकी इंटेंसिटी क्या होगी? बोलो तो, इंटेंसिटी क्या होगी? आई अगर कहें तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर ना, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करेंगे तो ए कॉस थीटा का ए स्क्वायर करेंगे, तो इसको ऐसे लिख देंगे, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा नहीं लिख देंगे। संयोग देखो, ये ए था, इससे पहले ये वाला जो पोलराइज लाइट था इसका एम्पलीट्यूड ए था, तो ए का स्क्वायर करेंगे, ए का स्क्वायर करते हैं तो इसको
आई नोट बोल रखा हूं, क्या बोल रखा हूं, आई नोट। तो इसके जगह आई का वैल्यू यहाँ आई नोट नहीं लिख देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। देखो कितना शानदार रिजल्ट आएगा। दिस इज नोन एज मेलेस लॉ, इसी को मेलेस लॉ बोलते हैं। मतलब एक ऑन पोलराइज लाइट है, पोलराइजर से पास कराएंगे, प्लेन पोलराइज लाइट हो जाएगी, मान लेते हैं उसकी इंटेंसिटी आई नोट है। अब एक पोलराइजर को आगे एक रख देंगे इसको, लेकिन कुछ एंगल पर रखेंगे, उसका जो पास एक्सिस होगा। अच्छा बताओ, इनिशियली मान लेते हैं जो पोलराइजर है उसका ये है पास एक्सिस का डायरेक्शन, एनालाइजर का ये है कि नहीं, इनके बीच का एंगल क्या है, कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहता है थीटा, क्या दिया रहता है, थीटा। तो कहने का मतलब इधर से आई नोट आ रहा है और ये सर्टेन एंगल पर है, तो जो एम्पलीट्यूड इसका ए है तो इधर हो जाएगा ए cos थीटा, ये पास होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो जो इंटेंसिटी होगी आपका आई का वैल्यू क्या आ गया, ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर को हम लोग आई नोट लिखते हैं, तो आई नोट cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ पर। और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन एनालाइजर एंड पोलराइजर। पोलराइजर ऐसे रखे थे ना, एनालाइजर तो प्लेन पोलराइज लाइट को पास कर रहे हैं, ये तो एंगल बना रहा है ना, मतलब वर्टिकल से ये कितना थीटा एंगल है कि नहीं। तो सिंपल सी बात है, जो पोलराइजर रखे थे उसका तो डायरेक्शन ट्रांसमिशन एक्सिस का इधर है, एनालाइजर का इधर है, इनके बीच क्या एंगल थीटा। तो थीटा क्या है, एंगल बिटवीन क्या है, बोलो, एंगल बिटवीन पोलराइजर एंड एनालाइजर, है ना, ये कह सकते हैं कि नहीं। yes, या वर्टिकल yes, के sir. साथ जो एंगल है ये मोटा मोटी देखो, ठीक है। तो पता ही है कि ये वाला तो एम्पलीट्यूड पास नहीं होगा, इसका एक कंपोनेंट ये पास होगा, क्योंकि इसके पास एक्सिस से ये मैच कर रहा है, तो ये थीटा एंगल बनाएगा, तो ये cos थीटा वाला एम्पलीट्यूड पास होगा, ये वाला परपेंडिकुलर वाला ब्लॉक हो जाएगा, तो ये वाला जो पास होगा इसका स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और जो इंटेंसिटी होगी ये होगी ए स्क्वायर को, इसका एम्पलीट्यूड जब इसके पहले था वाइब्रेट कर रहा था उसका एम्पलीट्यूड ए था, तो इसके साथ इंटेंसिटी आई नोट एसोसिएटेड था, तो आई नोट का वैल्यू ए स्क्वायर था, तो यहाँ ए आई नोट पुट कर देंगे। तो जो ट्रांसमिटिंग जो लाइट वेक्टर है, लाइट वेक्टर है, प्लेन पोलराइज लाइट है, उसका इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, ट्रांसमिटिंग जो इंटेंसिटी होगी आई नोट, मतलब इसके पहले जो इंटेंसिटी है वो लिख देंगे इनटू cos स्क्वायर थीटा, और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन पोलराइजर एंड एनालाइजर, है ना। Yes, sir. मतलब इसके बस इसी को दिस इज नोन एज मेलेस लॉ। बस अब क्वेश्चन खूब करो, मतलब एक लाइन में समझने का ये है, इसको मिटा दूं, कि जो ट्रांसमिटिंग जो लाइट वेक्टर है उसका जो इंटेंसिटी होगा, पहले जो इंटेंसिटी है वो लिख देंगे इनटू cos स्क्वायर थीटा, और थीटा बस यहाँ देख लेना है ना, इससे जो एंगल बन रहा है ना, क्योंकि ये तो पास होगा नहीं इससे, इसका एक कंपोनेंट पास होगा, है ना। हाँ, तो जो ट्रांसमिटिंग इससे बाहर जो निकलेगा उसका इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, आई नोट इंटू cos स्क्वायर थीटा। तो याद रखना, एनालाइजर से हम लोग किसको पास कराते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट को पास कराते हैं, कुछ एंगल कर देते हैं, क्योंकि सीधा रखेंगे तो कोई तो मीनिंग ही नहीं है, थीटा का वैल्यू 0, cos स्क्वायर थीटा cos 0 डिग्री 1, तो आई का वैल्यू आई नोट फिर आ जाएगा, तो पर्पस क्या सॉल्व हुआ, है ना। इसीलिए है वो भी पोलराइजर, लेकिन उसको एनालाइजर बोल देते हैं, थोड़ा रोटेट करके रख देते हैं। तो याद रखना, जो मेन थीम यही है, यहां लिख दे रहा हूं, मेन थीम यही है आपको कि ये ऑलरेडी पोलराइज लाइट है, इसकी इंटेंसिटी आई नोट है, एक पोलराइजर से ऐसे पास करा रहे हैं, इस पोलराइजर को हम लोग एनालाइजर बोलेंगे। अब समझ में आ गया, ये आपका ट्रांसमिशन एक्सिस है, तो ये तो सीधे इसे पास नहीं होगा, इसका ये वाला कंपोनेंट आपको पास होगा। अगर ये थीटा है मतलब इसके पास एक्सिस से ये वाला एंगल थीटा है, तो क्या होगा, ये वाला कंपोनेंट पास होगा। मान लेते हैं इसकी एम्पलीट्यूड, अगर इसकी इंटेंसिटी आई नोट है तो इसके साथ जो एम्पलीट्यूड एसोसिएटेड है ए है, तो ए का ये वाला कंपोनेंट जाएगा ना, तो इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा ए cos थीटा, और इस पे जो परपेंडिकुलर होता है वेक्टर खूब पढ़े हैं, ये हो जाएगा ए sin थीटा। तो ए sin थीटा वाला तो ऑब्जर्व हो जाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर है, और ए cos थीटा वाला इससे पैरेलल में है, तो ये वाला पास आपका हो जाएगा। तो इसका एम्पलीट्यूड कितना है, बोलो ए cos थीटा, तो इसके साथ इंटेंसिटी भी तो एसोसिएटेड होगी, आई का वैल्यू क्या हो जाएगी, ए cos थीटा का स्क्वायर नहीं कर देंगे, बोलो,
तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर को क्या लिखते हैं यहाँ पर, आई नोट नहीं लिख देंगे, है ना। तो आई का वैल्यू आपका कितना आ गया, आई का वैल्यू आ गया आई नोट इंटू कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। दिस इज नोन एज मेलेस लॉ। मतलब जो ट्रांसमिटिंग इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू आई नोट इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा क्या है, पहले जो पोलराइजर से पास होकर के ये आ रहा है, तो एंगल बिटवीन पोलराइजर एंड एनालाइजर। पहले यहाँ पर पोलराइजर होगा कि नहीं, बोलो। तो पोलराइजर का ट्रांसमिशन एक्सिस जो ये है और एनालाइजर का ये है ना। तो इसके और इसके बीच का एंगल यही तो थीटा है यहाँ पे, है कि नहीं, बोलो। चलो अब क्वेश्चन हम लोग करते हैं। मतलब आई का वैल्यू आई नोट, इसके पहले जो इंटेंसिटी है इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन करते हैं। खूब आता है क्वेश्चन। तो यही मेलेस लॉ है। अच्छा आप ही बताओ, थीटा का वैल्यू जब 0 डिग्री होगा तो जो ट्रांसमिटिंग इंटेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, आई नोट कॉस स्क्वायर 0 डिग्री, cos 0 डिग्री का वैल्यू 1, तो आई का वैल्यू आई नोट नहीं हो गया। यस सर। तो उस पोलराइजर को रखने का मतलब क्या है, कुछ नहीं, इसीलिए कुछ एंगल पर रख देते हैं। जब उस पोलराइजर को कुछ एंगल पर रख देते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग एनालाइजर। पोलराइजर के बाद जो जो भी आएगा आगे एनालाइजर। ठीक है, ऐसे कहेगा 5 गो पोलेरोइड रख दिया गया, 3 गो पोलेरोइड रख दिया गया, तो फर्स्ट वाला जो होगा वो पोलराइजर होगा, बाकी सब एनालाइजर हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ना होगा कि ऑलरेडी प्लेन पोलराइज लाइट आ रही है तब तो वहीं से कहानी शुरू हो जाती है, लेकिन अनपोलराइज लाइट को जब पोलराइज लाइट बनाते हैं तो इंटेंसिटी तो उसकी 50% होगी, और उसके बाद फिर मेलेस लॉ के अकॉर्डिंग चलते रहेंगे जो ट्रांसमिटिंग इंटेंसिटी होगी। ओके, चलो क्वेश्चन से समझेंगे। तो एक लाइन का बस यही है, एनालाइजर के पहले जो इंटेंसिटी है अब बाहर जो निकलेगी उसमें आई नॉट क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन देखो, पहले एम्स में आया हुआ है, पहले उसी से स्टार्ट करते हैं। एम्स तो छोड़ो, हाँ एम्स का, ठीक है, पहले उसी से स्टार्ट करते हैं, एम्स का है। अच्छा खूब पढ़ाया हूं वेव ऑप्टिक्स में, जो इंटेंसिटी होता है वो क्या होता है, एम्पलीट्यूड स्क्वायर होता है कि नहीं, यस सर। एम्पलीट्यूड स्क्वायर होता है, ये सब जानते हैं। जो वहां I1 होता था खूब पढ़ाता था, A1 स्क्वायर, I2 जो लिखता था क्या लिखता था, A2 स्क्वायर, जो रिजल्टेंट होता था आई का वैल्यू कैसे लिखते थे, है ना, हाँ दोनों का जोड़ देते थे ना, A1 + A2 द होल स्क्वायर। जो एम्पलीट्यूड आता था वो क्या आता था, A1 + A2 उसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाता था। वैसे ही मतलब एम्पलीट्यूड का स्क्वायर आपका इंटेंसिटी होता है। अब चलो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, कह रहा है ए वेव ऑफ लाइट हैज एम्पलीट्यूड ए एंड एंगल बिटवीन एनालाइजर एंड पोलराइजर इज 60 डिग्री। तो चलो 60 डिग्री, लाइट इज यहाँ रिफ्रैक्टेड बोलाना चाहिए क्योंकि लाइट आगे बढ़ रही है, दूसरे मीडियम में जा रही है, पास करके जा रही है ना, तो उसको हम लोग रिफ्रैक्शन यूज करते हैं, है ना। लाइट इज रिफ्रैक्टेड बाय एनालाइजर हैज एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड पूछा हुआ है, खूब अच्छा से देखना। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, कह रहा है ऑलरेडी ये इसकी इंटेंसिटी दी हुई है, प्लेन पोलराइज लाइट की, ये प्लेन पोलराइज लाइट है, इसकी इसका एम्पलीट्यूड दिया हुआ है ए, कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है क्वेश्चन में, खूब अच्छा से देखना, ए दिया हुआ है। तो सिंपल सी बात है, पोलराइजर यहां लगा होगा, पोलराइजर ऐसे होगा, और एनालाइजर कह रहा है ऐसे होगा, ऐसे एनालाइजर आपका होगा। तो पोलराइजर और एनालाइजर के बीच का एंगल कितना है, थीटा, थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको, 60 डिग्री आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आपको, 60 डिग्री दिया हुआ है। तो अब बताओ आप, इसके साथ जो एम्पलीट्यूड एसोसिएटेड है ए है, मान लेते हैं इसके साथ इंटेंसिटी आई नोट है, तो आई नोट का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। ये नहीं पूछा है, आप बताओ इसका कंपोनेंट जब रिजॉल्व करेंगे ए का इधर वाला, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो थीटा है, तो ये वाला हो जाएगा ए कोस थीटा, और एक कंपोनेंट इधर होगा वो क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा। तो ये तो ऑब्जर्व हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। मतलब जो
एम्पलीट्यूड पास होगा वो कौन सा एम्पलीट्यूड होगा, ए cos थीटा, आपसे यही पूछा हुआ है। तो ए cos थीटा के जगह क्या लिख देंगे, थीटा के जगह 60 डिग्री ना, तो ए या cos 60 का वैल्यू 1/2 मतलब a/2, मतलब जो ट्रांसमिट होगी एम्पलीट्यूड कितने की होगी, a/2। जो लाइट का जो एम्पलीट्यूड होगा उस कितना होगा लाइट वेक्टर का, a/2 है ना। तो इंटेंसिटी कितने से एसोसिएटेड होगा, तो पहले आपको एम्पलीट्यूड पूछा हुआ है तो कितना हो जाएगा a/2। यही तो क्वेश्चन बोला है कि यहाँ प्लेन पोलराइज लाइट है जिसके साथ एम्पलीट्यूड ए एसोसिएटेड है, पोलराइजर और एनालाइजर के बीच का एंगल 60 डिग्री है, मतलब ये प्लेन पोलराइज लाइट है, इससे पहले एक पोलराइजर होगा तभी ना ये प्लेन पोलराइज लाइट है, इसकी एम्पलीट्यूड ए है, तो इनके और इनके बीच एंगल 60 डिग्री, मतलब ऐसे वाइब्रेट कर रहा होगा, ए एम्पलीट्यूड का होगा तो इस डायरेक्शन में इसका एम्पलीट्यूड ए cos थीटा, यही तो पास होगी। थीटा का वैल्यू आपको पता है 60 डिग्री, तो ये पुट कर देंगे है ना, cos 60 का वैल्यू 1/2 तो a/2 आ जाएगा। ये एम्स का क्वेश्चन है, बताओ सी ऑप्शन हो गया, क्वेश्चन भेजूंगा मैं। तो ये हो गया आपको। अब अगला क्वेश्चन बनाएंगे, चलो AI-EEE 2005 का है, 3 मिनट का टाइम दूंगा, देखता हूं बनाते हैं कि नहीं। क्वेश्चन में बोल रखा है ऐसे, और समझो कि AI-PMT का नीट का फेवरेट क्वेश्चन होगा ये, जब AI-EEE का जितने क्वेश्चन होता है सब नीट का शानदार क्वेश्चन होता है। तो इसमें कह रहा है कि आपसे व्हेन एन ऑन पोलराइज लाइट, बोल दिया है मेंशन कि पहले क्या है ऑन पोलराइज लाइट है, ऐसे है, तो आपको भी पता है ऑल डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगे, तो इसको हम लोग ऐसे रिजॉल्व करते हैं, जितने वाइब्रेट कर रहे हैं सबका 2 कंपोनेंट होगा, सबका इधर रख देंगे सबका इधर, है ना ऐसे। तो इसके साथ 50% एसोसिएटेड होता है इंटेंसिटी, है इसके साथ 50%, ये भी अनपोलराइज है लाइट है, इसी को इस फॉर्म में लिखते हैं, और वो पोलराइजर से पास कराया जा रहा है। किससे पास कराया जा रहा है, पोलराइजर से। अब चलो पहले क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं। व्हेन एन अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी I0, मतलब ऑलरेडी इसकी इंटेंसिटी कितनी दी हुई है, इसको बोलूं या इसको बोलूं, इसके साथ टोटल जो इंटेंसिटी एसोसिएटेड है I0/2 है, तो आप बताओ इसके साथ भले I0 है तो इसके साथ कितना होगा I0/2, और इसके साथ कितना हो जाएगा, बोलो I0/2 हो जाएगा कि नहीं। बोल रखा है कि अनपोलराइज लाइट है तो इसकी इंटेंसिटी I0 ऑलरेडी दिया हुआ है, मतलब इसके साथ आपका I0/2 एसोसिएटेड होगा, इसके साथ I0/2 एसोसिएटेड होगा कि नहीं। तो ये वाला तो जब पास होगा तो क्या होगा, ऑब्जर्व हो जाएगा, ये वाला पास हो जाएगा। तो याद रखना अनपोलराइज लाइट फर्स्ट टाइम जब पोलराइजर से पास होता है तो उसकी इंटेंसिटी 50% रिड्यूस हो जाती है, ये तो जनरल टर्म है। तो ये वाला पास हो जाएगा, अब प्लेन पोलराइज लाइट बन गया आपका, प्लेन पोलराइज लाइट बन गया, और इसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी I0/2। इसमें तो कोई कहानी नहीं है, यहां तक जानते हैं। अब चलो इसके बाद मेलस लॉ का कंसेप्ट आता है आपको, तो कर रहा है आपसे when an unpolarized light of intensity I0 is incident on a polarizer sheet, the intensity of light which does not get transmitted is, केवल यही पूछा है कि है ना, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट विच डज नॉट गेट ट्रांसमिटेड, मतलब एनालाइजर की बात नहीं बोला है, इसी से पूछ रखा है कि कितने % इंटेंसिटी इससे बाहर नहीं जा रही है, तो 50% ना, 50% ना नवनीत, हेलो हाँ सर, हाँ 50% ना, ये तो ऑब्जर्व हो जा रहा है, ये बस पास हो रहा है। आपसे बस इसमें यही पूछा हुआ है, यही पूछा हुआ है कि कितनी इंटेंसिटी ऑब्जर्व हो जा रही है, तो 50% मतलब I0/2। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, मैं 3 मिनट दे रहा था, ये तो मुजमानी हो जाएगा। इसमें सी ऑप्शन दिया हुआ है, बताओ ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब लाइन बस याद रखो, मौखिक भी याद रखोगे तो बन जाएगा, ठीक है। मतलब 50% पास होगा, 50% ब्लॉक हो जाएगा। एनालाइजर का तो बात ही नहीं बोला है यहाँ, ठीक है। इसी से क्वेश्चन पूछ लिया AI-EEE में 2005 में। अब चलो IIT JEE का क्वेश्चन अब बना लो।
2005 में आया हुआ है, 2013 में आया हुआ है, मतलब अभी का है। तो इसको बनाओ, इसको मिटा दूं। खूब अच्छा से पढ़ना। अब कुछ आइडिया आ रहा है। ओके, ऑन पोलराइज लाइट होगा, उसकी इंटेंसिटी आई नॉट होगी। जब पहले तो पोलराइज लाइट बनाना होगा, तो हो जाएगा, अगर आई नॉट है तो आई नॉट बाई 2। अब प्लेन पोलराइज लाइट को हम लोग अब जिस पोलराइजर से पास कराएंगे उसको एनालाइजर बोलेंगे, और तब कहानी स्टार्ट आपका हो जाएगी। जो ट्रांसमिटिंग इंटेंसिटी होगी एनालाइजर से पास करने के बाद, वो आई का वैल्यू हो जाएगा आई नॉट, जो उसके पहले इंटेंसिटी है, इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा क्या है? पोलराइजर और एनालाइजर का जो ट्रांसमिशन एक्सिस है उनके बीच का एंगल है। ओके, चलो ये IIT जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है, 2013 का क्वेश्चन। आपसे कर रहा है ए बीम ऑफ ऑन पोलराइज लाइट। क्वेश्चन खूब अच्छा से समझना। पहले ऑन पोलराइज लाइट है ऐसे, तो इसको क्या करो, ऐसे रिजॉल्व करो, है ना। और इसके साथ 50% इंटेंसिटी एसोसिएटेड होगा, इसके साथ 50%, है ना। तो कितना कर रहा है? ए बीम ऑफ ऑन पोलराइज लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट ऑलरेडी, मतलब इसके साथ कितना आई नॉट बाई 2, और इसके साथ आई नॉट बाई 2, है ना। और इसके साथ कितना आई नॉट बाई 2। अब इसको पोलराइजर से हम लोग पास करा रहे हैं, है ना। ये पास थ्रू ए पोलेरोइड को ही पोलराइजर बोलते हैं, है ना। डिवाइस है, जैसे नाइकोल प्रिज्म है, ठीक है। पोलेरोइड कल मेंशन भी किया था, उसका नाम ए दे दिया गया है। इसे पोलराइजर से पास कर पोलेरोइड से पास कराया जा रहा है। तो ये पास एक्सिस है, मतलब ट्रांसमिशन एक्सिस ऐसे है, ये ए है, पोलराइजर है एक तरीके से, पोलेरोइड बोलते हैं इसको। तो इससे पास हो जाएगा, तो ये वाला कौन होगा? ये वाला पास हो जाएगा, मतलब ये प्लेन पोलराइज लाइट हो जाएगी, और इसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? आई नॉट बाई 2। यहां तक तो कहानी हो गया। अब आगे पूछा है, एंड देन थ्रू अनदर पोलराइड बी। अब जो प्लेन पोलराइज लाइट आ गया, जिसकी इंटेंसिटी आई नॉट बाई 2 है, इसको फिर एक दूसरे पोलराइजर से पास कराया जा रहा है, मतलब पोलराइड से पास कराया जा रहा है, तो इसको तो एनालाइजर हम लोग बोलते हैं। चलो, प्लेन पोलराइज लाइट जिस पोलराइजर से पास होता है उसको एनालाइजर बोलते हैं, बात एक ही है ना। अब कह देन थ्रू अनदर पोलराइड बी which is oriented so that its principal axis makes an angle 45 degree relative to that of a। कह रहा है प्रिंसिपल एक्सिस मतलब ट्रांसमिशन एक्सिस की बात कर रहा है, इसके साथ कितना एंगल बना रहा है? 45 डिग्री बना रहा है। कितना डिग्री बना रहा है? 45 डिग्री रिलेटिव टू ए, मतलब इतना समझना थीटा का वैल्यू 45 डिग्री दिया हुआ है। पोलराइजर और एनालाइजर ऐसे ऐसे रखा होगा, है ना। तो एंगल कितना है इनके बीच का? हाँ, इनके ही बीच का एंगल 45 डिग्री दिया हुआ है ना। द इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट लाइट, इससे जो लाइट निकल रही है बाहर उसकी इंटेंसिटी, तो अब बताओ आई का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये इसका कितना है? आई नॉट बाई 2 है ना, आई नॉट बाई 2 लिख देंगे। कॉस स्क्वायर थीटा के जगह कितना है? थीटा के जगह 45 डिग्री, तो आई नॉट बाई 2, और कॉस 45 का वैल्यू 1/√2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा कि नहीं। तो आई नॉट बाई कितना? 4 आपका। तो डी ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, डी विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। तो देखो कितना आसान है, ऐसे बोला हुआ है। 10 मिनट का वार्निंग आया है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं इसको। तो चलो, ये आई नॉट था, आई नॉट बाई 2 हो गया, इसे जब पास करेगा तो आई नॉट बाई 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पोलराइजर और एनालाइजर के बीच का एंगल कितना है आपको? 45 डिग्री दिया हुआ है, मोटा मोटी ये समझो। तो यही फॉर्मूला लगा देते हैं ना, इसे जो पास करता है लाइट, उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? इसके पहले जो प्लेन पोलराइज लाइट का इंटेंसिटी है, यहाँ पर आई नॉट बाई 2 है, तो आई नॉट बाई 2 लिखेंगे, और कॉस स्क्वायर थीटा 45 डिग्री दिया हुआ है ना। ठीक है, अब बन जाएगा ना इस टाइप का क्वेश्चन। समझो कि इतना भी जान रहे हो तो आपको नीट का तो क्वेश्चन इससे तो भास नहीं आएगा, ये IIT जेईई में है। बताओ, अब चलो कुछ और देखते हैं। तो मेलेस लॉ इतना ही है नवनीत,
और आज मैं सोच रहा हूं कि आगे वाला टॉप जो एक दो क्वेश्चन और देख ले रहे हैं, ठीक है, इसी में करा दे रहा हूं, आगे वाला लेक्चर Yes. नहीं होगा अभी, ठीक है, आज इतना ही तक रखेंगे। अभी देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन बनाओ तो ऐसे दिया हुआ है, ये कर रहा है ए पोलराइड इज प्लेस्ड एट 45 डिग्री टू एन इनकमिंग लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई नोट। ओके, 45 डिग्री पर रखा गया है। नाउ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट पासेस थ्रू द पोलराइड आफ्टर पोलराइजेशन वुड बी। बोलो तो कितना होगा? कह रहा है ए पोलराइड इज प्लेस्ड एट 45 डिग्री टू एन इनकमिंग लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई नोट। ये इसकी इंटेंसिटी कितनी दी हुई है? आई नोट दी हुई है। कितनी दी हुई है? आई नोट दी हुई है। एक यहां पर रखा गया है कितने कितने एंगल पे? इससे 45 डिग्री पर। कितने डिग्री पर? 45 डिग्री पर रखा गया है ना। तो नाउ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द पोलराइड आफ्टर पोलराइजेशन वुड बी। तो बताओ इसे कौन पास करेगा? ये ना। तो ये जो इंटेंसिटी होगी कितनी होती है? ये वाला कंपोनेंट पास करता है ना। तो आई नोट और क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर कितना? 45 डिग्री। तो कितना हो जाएगा? आई नोट और कॉस 45 का वैल्यू 1/√2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 तो कितना? आई नोट बाई 2 हो जाएगा। आई नोट बाई 2 हो जाएगा कि नहीं? ये बताओ, बिहार मेडिकल में पूछा हुआ था इससे पहले, ठीक है। अब आओ, हाँ, आपको पूछा हुआ है एक आपका मेडिकल का क्वेश्चन है, इसी में देख लेते हैं। इसको मिटाता हूं। तो इतना ही, इसी को मैलस लॉ बोलते हैं आप, है ना। कर रहा है टू नाइकोलप्रीन पोलराइजर है। नाइकोलप्रीन क्या है? पोलराइजर, कंफ्यूज मत होना। टू नाइकोलप्रीन बार केप्ट क्रॉस टू ईच अदर। क्रॉस मतलब एक दूसरे से 90 डिग्री पर रखे गए हैं, है ना। नाउ वन ऑफ देम इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल 45 डिग्री। एक को उसमें 45 डिग्री से रोटेट कर दिया गया। द परसेंटेज ऑफ इंसिडेंट लाइट नाउ ट्रांसमिटिंग थ्रू द सिस्टम इज। कितना परसेंट बाहर निकलेगा? 50%, 25%, 75%, 60%। चलो क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं। क्वेश्चन में ये बोल रखा है, मेडिकल का क्वेश्चन है 50 ना, खूब अच्छे से देखो। टू नाइकोल प्रिज्म है, तो नाइकोल प्रिज्म तो ऐसे लिखते हैं, लेकिन ऐसे लिखते हैं, मैं बनाया भी था, लेकिन आप ऐसे मत लिखो। आप क्या करो, जैसे पोलराइजर रखते हो, पोलराइड रखते हो, वैसे करो। तो कह रहा है कि टू नाइकोल प्रिज्म आर केप्ट क्रॉस टू ईच अदर। क्रॉस कहने का मतलब एक पोलराइजर ऐसे है तो दूसरा ऐसे होगा कि नहीं? एक का ट्रांसमिशन एक्सिस ऐसे होगा और एक का ट्रांसमिशन एक्सिस ऐसे होगा, मतलब एक दूसरे पर ये कितने होंगे? 90 डिग्री पर होंगे। यही कह रहा है। ये ए है पोलराइजर, ये बी है, मतलब ये एक नाइकोल प्रिज्म है, ये एक ये है। इसका पास एक्सिस ये है और इसका पास एक्सिस ये है। क्रॉस कहने का मतलब, है ना, तो ऐसे 90 डिग्री पे, है ना। अब कह रहा है कि नाउ वन ऑफ देम इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल 45 डिग्री। एक को फिक्स रखे हैं, इसी को रोटेट कर दे रहा हूं 45 डिग्री। जब 45 डिग्री से रोटेट करूंगा, ये ट्रांसमिशन एक्सिस क्या हो जाएगा? ऐसे नहीं हो जाएगा। मतलब अब जो ये बी होगा वो ऐसे लाई करेगा, आपका ऐसे हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा कि नहीं? ऐसे हो जाएगा कि नहीं? नहीं तो आपको समझने के लिए बार बार लिखता था, पहले ऐसे था, अब ऐसे नहीं हो जाएगा। बोलो, पहले ऐसे था, ऐसे रोटेट कर देंगे तो 45 डिग्री ये नहीं हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसके और इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा? बोलो तो 45 डिग्री नहीं हो जाएगा? बताओ, क्योंकि पहले 90 डिग्री था, है ना। अब इसको थोड़ा रोटेट कर दिए 45 डिग्री से, तो ये 45 डिग्री नहीं हो जाएगा। तो एंगल बिटवीन पोलराइजर एंड एनालाइजर कितना हो गया? 45 डिग्री नहीं हो गया। अब आपसे पूछा है कि द परसेंटेज ऑफ इंसिडेंट लाइट नाउ ट्रांसमिटिंग थ्रू द सिस्टम इज। यहां से जो लाइट निकल रही है उसकी इंटेंसिटी आपको बता देनी है, ठीक है। तो चल मान लेते हैं इसकी इंटेंसिटी जो यहाँ अनपोलराइज लाइट है उसकी आई नोट है। तो यहाँ पर जो निकलेगी आपको भी पता है, आई नोट बाई 2। और जो यहाँ निकलेगी आई का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो है इंटेंसिटी वो लिखते हैं और कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा कि नहीं? बोलो,
तो आई का वैल्यू आपका आ गया I0/2 और cos स्क्वायर 45 डिग्री cos 45 1/2 उसका स्क्वायर करेंगे 1/2 तो I0/4 हो जाएगा। अब बताओ इंसिडेंट जो लाइट हो रही है उसकी इंटेंसिटी I0 है, जो बाहर निकल रही है सिस्टम से उसकी इंटेंसिटी I0/4 है। मतलब जो कितने परसेंट देख रहे हैं, यहाँ I0 है, यहाँ I0/4 है, मतलब 25% ना बाहर निकल रही है। ऑब्जर्व कितनी हो जा रही है? 75% ना ऑब्जर्व हो जा रही है, तो 25% Yes, जो sir. लाइट है वो बाहर निकल रही है आपको, है ना। तो ये ऑप्शन बी ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। द परसेंटेज ऑफ इंसिडेंट लाइट नाउ ट्रांसमिटेड थ्रू द सिस्टम इज 25%। ठीक है, तो यहीं तक रहने देते हैं, फिर कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज अगला Yes, क्लास sir. नहीं होगा क्योंकि मेन चीज करा दिया हूँ। ठीक है, आखिर पढ़ेंगे नवनीत, चलो आ जाओ 7 मिनट में। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। Yes.